ओम शांति। 6/8/2023 अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट 31 मार्च 95। हेडिंग है परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है व बच्चों को ज़्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है, सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना। डबल फॉरेनर्स से कहा ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने और सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। कितनी बड़ी बात बोली। क्या क्या बोला? भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है यहाँ संगम युग पे। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने और सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार परमात्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। पालना कर रहे हैं। नशा है ना? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसीलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया। कहते हैं ना, इंतज़ार जब किसी चीज़ का करते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। जब वो चीज़ नज़दीक आ जाती है तो उसकी महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि पा लिया। तो बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। बाप कौन है? परमात्मा। और शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा।
क्या शिक्षा दी है, आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसी को मिली है? आपको मिली थी? आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो ना किसी को मिली है न मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। कौन? साइंस। कितनी भी योजनाएं बनाए चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजें, सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन वो तीनों लोकों तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि शांति धाम में तो बिना पवित्र हुए कोई आत्मा जा ही नहीं सकती। तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता, और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी तीनों लोकों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परमात्मा शिक्षक भी है, श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है, तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है, अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे पट में हो। पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना? किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे या आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है, या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला, और सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया आपको? क्या मंत्र दिया? इनको सोने वालों को पूछ रही, तो थोड़े उठे। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे ही नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना। किसी ने कहा हाँ जी, बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है? नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? विदेशियों को डबल नशा है ना। अच्छा है, बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं है। प्रजा तो पीछे आने वाली है, आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता। प्यार से खाते हो ना। थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। संगम है तो माया का और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है, क्योंकि संगम है। उसका काम है, आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया, नहीं। आंधी आए, बरसात आए,
कितनी भी हलचल हो लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया क्या करे। थोड़ा थोड़ा घबराए, क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मजे में रहते हो। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए, एक दो तो घबराए होंगे। मजा आ रहा है, और भी 2 दिन रखें? अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं। जब बाप दादा देखते हैं कि माया क्या कर रही है, बहुत झमेला कर रही है, तो बाबा क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। माया को भगाते नहीं, चक्कर लगा के कहते हैं ना, विजिट देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, देखते हैं सबको कि इस झमेले में किसकी अवस्था क्या है। तो चक्कर लगाते हैं, खेल देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचाया है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है। तो कभी भी माया का झमेला हो तो क्या याद रखना है कि बाबा भी इस समय यहाँ चक्कर लगा के देख रहे हैं कि ये कोई भी आत्मा कैसे मायावी रूप बन रही है। तो बाबा भी देख रहे हैं तो हम भी साक्षी होके देखें उसको। तो बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी सोचा था? इतना बड़ा परिवार मिलेगा, और इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? एक हैं, किसी ने कहा लौकिक। और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? अनेक हैं। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ के चले गए। बाबा ने तो कहा यहाँ तो तुम और ही बाबा के सेंटर खोलते जाते हो, तो कितने सारे घर बन गए। और परिवार को छोड़ा है, या इतना बड़ा परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं? मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है, अपना राज्य तो नहीं है ना। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कह देते हैं कि ये फलाना जोन, फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना। नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या है कि बैज लगाओ तब खाना मिलेगा। माउंट आबू में ऐसा नियम है ना, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं आने वाले, तो पता नहीं कोई बाहर का आ जाए, कोई भी अंदर आ जाए, तो उनको बैज देते हैं, गले में वो टंगा रहता है, तो उससे पता चलता है कि आप पार्टी के साथ आए हो, आपको माना, आपके पास यहाँ रहने के लिए ऑफिशियल परमिशन है। तो कई सोचते हैं कि बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है क्योंकि कायदे में फ़ायदे हैं। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास पहुंचते हैं ना। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादियां मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले और चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना। अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है या ना जी भी होता है? जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। कोई कोई का ऐसा संस्कार बाबा ने देखा। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों का पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना माना नास्तिक। अगर किसी भी बात में ना किया तो आप नास्तिक, और हाँ करना माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो।
नास्तिक तो नहीं हो ना, कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं। माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। माया आपके बारे में कितना जानती है? माया सबके पास अलग अलग रूप में आती है कि नहीं? तो माया कितनी नॉलेजफुल है, हर एक की अपनी अपनी कमजोरियों को जानती है, फिर उनके सामने उसी रूप में आती है। तो माया नॉलेजफुल हो गई ना। तो आपको भी क्या बनना है? माया की इतनी गहराइयों को जानना है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो, तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है। कितनी अलर्ट रहती है, हमेशा देखती रहती है कि किसी की उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, तो देख करके वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते। लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। सबके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो? अच्छा, पीछे वाले मौज में हो। यह भी मधुबन की ही एरिया हुई ना। तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर। यहाँ सब बेहद है, और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और हो गया। सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुंच गए। जो पहले बारी इस कल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। करीब 13-14 हजार भाई बहनों की सभा है। उसमें बहुत से नए भाई बहने हैं। अच्छा है। टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो, मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे। लेकिन किसके लिए निकले हैं ये? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना। तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए? डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। सुबह क्या बोलते हैं 85 की वाणी में? गोल्डन जुबली की तैयारी। ये 95 की वाणी है, तो इसमें बोल रहे हैं डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। तो बाप दादा ने अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना। सब राजा हैं। राजा तख्त नशीन होता है ना। राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में, चाहे नए चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है। कोई नया भी है लेकिन समाप्ति का समय सभी के लिए ही समीप है। तो पुरानों के लिए भी समीप है। नए जो आए हैं वो अपना पुराना अकाउंट अपने साथ लेकर आए। ऐसे नहीं समझना हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं। नहीं, आपको मेकअप करना है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है। लेकिन संपन्न होने का और समाप्ति का समय सबका एक ही है, चाहे नए कोई आए हो चाहे पुराने हो। इसलिए चाहे नए हो चाहे पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है। कभी मिट जाए, कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ। मैं विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथ ही आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं? कोई बहुत लाडले बच्चे होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? नहीं मालूम? नहीं, यहाँ क्या बोल रहे बाबा? क्या करते? सिर पे बिठा देते हैं। हाँ, माना उनको धरनी से ऊपर उठा लेते हैं। माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पांव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो? लाडले हो या और आने वाले हैं? आप हो। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प नहीं बताए। मिट्टी किसको बताया यहाँ पे? साधारण संकल्प। इस मिट्टी में या धरनी में पांव नहीं रखो।
बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो, परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परम आत्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्या हुए? क्षत्रिय। ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते क्या हैं? तलवार लेके युद्ध। ऊपर से शांत शांति से, शरीर कैसा स्थिर एकदम, और अंदर कोई इनके घुस के देखे तो क्या, तलवार भाला सब। कितनी अच्छी बात है ना ये, कम से कम शरीर कैसा है, सधा हुआ है। तो बाबा ही देख सकता है, और तो कौन देखेगा। तो जिसने देखा उसने बताया कि बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। इसे दौड़ दौड़ के आते हैं, टाइम हो गया टाइम हो गया। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली, कितना समय चलती है, कभी हिसाब लगाया? पूरा है। आधा समय, आधे से ज्यादा समय, कितना? आधा, आधे से ज्यादा 75%। और योग कितना समय रहा? अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे, और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, हैरानी वाला चिन्ह लगाया हुआ है। कब तक युद्ध करेंगे? पीछे वालों बोलो, युद्ध करते हो या योग करते हो? युद्ध करते हैं। युद्ध, भट्टी वाली युद्ध, तो खुश है युद्ध करके भी। बाबा पूछ रहे हैं कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे? हाँ या ना बोल दो, अंत तक युद्ध करेंगे? करेंगे। आप लोग भी अंत तक युद्ध करेंगे? मंटू भाई कुछ नहीं बोल रहे। कोई दिक्कत ही नहीं, माना हम तलवार लेके ऐसे योग में बैठ जाएंगे, योग लग गया तो ठीक है, नहीं तो शुरू माना अपने पास रहना तो चाहिए ना। मान लो कुछ भी नहीं है और एकदम से माया आ गई और अपन कुछ भी अपने को होश ही नहीं, माना हमेशा हम बैठेंगे योगी बन के, और जरूरत पड़ी तो युद्ध करेंगे, नहीं तो हम शांति के सागर के बच्चे बगल में रख, धीरे धीरे हम युद्ध अस्त्र शस्त्र साइड में रख देंगे। फिर जब हमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब हमें जरूरत नहीं इतनी पड़ेगी। ये जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, हाँ जी क्या बोला? 27-28 तक तो युद्ध करना पड़ रहा है। अच्छा, 27-28 तक युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, वही बाबा पूछ रहे हैं कि अंत तक युद्ध करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं छुट्टी दे दें कि भले युद्ध करो। छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। फिर करते क्यों हो? कमजोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हैं। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो। माया भी ऐसे करती है ना। आधे से ज्यादा जो माया है आपको आती सिर्फ किस लिए है? ऐसे तो नहीं कि वो आपको आपके लक्ष्य से हटा देगी। ऐसा कभी होता है क्या कि हमें बाबा के ऊपर अनिश्चय आ गया? वो क्या चाहती है कि जब आप बहुत उमंग उत्साह से आपने जो लक्ष्य लिया है कि इतने चार्ट बनाना है, जैसे छोटा सा ही लक्ष्य ले लो, 1 घंटा योग करना है, कितना छोटा सा लक्ष्य है, तो उसमें क्या माया को दिक्कत है? कोई अगर वो आ भी गई तो ऐसा तो नहीं हमारा निश्चय चला जाएगा बाप के ऊपर, या हम दोबारा फिर योग में ही नहीं बैठेंगे। बस उसको आपका वो जो 1 घंटा है उसको वेस्ट करना है, फिर उसके बाद चले जाओगे ना 1 घंटा योग करके, फिर नहीं आएगी। देखा है कभी ऐसा?
पक्की बात। फिर नहीं आएगी वो, उसका भी काम पूरा, आपका भी काम पूरा। आपने इधर संकल्प लिया तो वो भी तैयारी से आ जाती है। वो करेगी कुछ नहीं, सिर्फ वो इतना देखने के लिए आती है कि मेरे आने से इनकी खुशी जाती है कि नहीं, इनका थोड़ा सा उमंग उत्साह ऐसे ढीला कर दूं कि देखो कितना अच्छा संगठन मिला, इतना सब पावरफुल योग कर रहे हैं और मैं देखो क्या कर। बस वो आपके अंदर एक हीन भावना का संकल्प ले आई, चलती बनेगी फिर, क्योंकि आप एक संकल्प से ही पूरा घंटा निकाल दोगे कि मैं तो ऐसी हूँ ऐसी हूँ। फिर वो गान है ना, सबके पास मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कितना अच्छा परिवार है ये है। ना ऐसा नहीं कह रही कि सबको ऐसा ही माया संकल्प देगी। ऊपर बताया ना, माया बहुत नॉलेजफुल है। अगर उसको पता है कि मेरे पास हीन भावना नहीं आएगी तो मेरे को ढेर संकल्प आएगी ही नहीं, मेरे को तो मेरे को वो नहीं देगी। वो उसको पता है कि इसकी दुखती नस कौन सी है, वहां पे दबाना है। तो उसको सबका अलग अलग पता है कि इनको कौन से संकल्प से डाउन करना है, इसके लिए क्या परिस्थिति, ये किस आत्मा के बोलने से इसकी स्थिति डाउन होती है, तो वो वहां से बोलेगी आपको। जिसके बोलने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वहां से बोला तो आपको कुछ हुआ ही नहीं, तो माया को मजा ही नहीं आया कि अरे यार मेरा वो, होते हैं ना कोई कोई दिवाली में बॉम्ब जलाते हैं तो फुस हो जाता है, वो कहते हैं अरे यार कुछ हुआ ही नहीं, जला ही नहीं, उसको जो धमाका करना था वो हुआ ही नहीं। उसको हमारे अंदर एक पैदा करना होता है कि बस कुछ नहीं करेगी वो। आप देखना माया का कभी भी कोई रूप, थोड़ी देर के लिए वो उल्टे पलटे संकल्प ले, फिर आप मुरली सुन लोगे, फिर गीत सुन लोगे, फिर ठीक हो जाओगे। वो कितनी देर आपका क्या बिगाड़ लेगी। इसीलिए जब आपने को ये पता चल गया कि ये ज्यादा से ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट करने आई है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जैसे ही माया का आना और आपका डरना और उसका शेर बनना। कागज के शेर से कोई डरे अगर, तो कितना मजा आता है डराने वाले को भी कि अच्छा, तो ये कागज बाबा को भी अच्छा लगेगा। बाबा अगर देखेगा कि मेरे इतने सुंदर बच्चे, इतने अच्छे पुरुषार्थी और कागज से शेर से डर गए, तो बाबा तो और भेजेगा कि ये अगर इतना ही डरपोक है तो बस इसका हो जाए टाइम वेस्ट। तो आप पहले से ही नॉलेजफुल बनो ना माया के, कि अभी मैं योग में बैठने जा रही हूँ, कौन से रूप से ये हर बार आती है, और नए नए रूप उसके चेक कर लो, टिक कर लो कि ये एक नए रूप से आई आज माया। वो नोट किया करो कि ये माया का मैंने आज नया रूप देखा। नॉलेजफुल बनना है ना। माया देखो आपके ऊपर कितनी नजर रखती है, इसके अंदर ये कमजोरी, इसको इसके कहने से बुरा लगता है, इसको इसके कहने, इसको इससे ईर्ष्या होती है। तो वो ईर्ष्या वाला भी कितना सोच समझ के कि आज ऐसा हो कि बहन जी इसकी तारीफ करें तो इसको ईर्ष्या आए, तो आज इसका ऊपर ऐसा होना चाहिए। होते हो ना फिर प्रभावित, होंगे ही नहीं। हम नॉलेजफुल बन गए कि माया को पता चल गई मेरी कमजोरी, अब वो आएगी। या तो उसको पता मत चलने दो। कैसे नहीं पता चलेगा उसको, कैसे नहीं पता चलेगा। अरे हम घायल ही नहीं हुए, उसको कैसे पता चला कि ये वाले माया के रूप से इसकी नुकसान हो गया। हमें कोई फर्क, पता है कि ये माया के संकल्प थोड़ी देर आएंगे फिर चले जाएंगे, मेरा बाबा मीठा बाबा करते रहे, वरना हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चाहे कितना भी उल्टा संकल्प आ गया, चाहे कितना भी व्यर्थ आ गया, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा में तो व्यर्थ भी नहीं आता। चैलेंज ही ये है कि उतनी देर आपको मेरा बाबा याद रहा, ये बड़ा चैलेंज है। ऐसा हो पाता है कि याद रहे जब माया हो मेरा बाबा पूरे टाइम, नहीं होता। देखो ये भी एक चैलेंज है, ये तो बहुत छोटा सा चैलेंज है, कोई भी ले सकता है। तो माया को, माया के भी नॉलेजफुल बनना चाहिए कि कैसे सही टाइम। कईयों का ये अनुभव होता है कि योग में बैठेंगे तो बहुत आलस आएगा, झुटका आएगा, सब कुछ आएगा, सोने के लिए जाएंगे बिस्तर पे तो कोई नींद नहीं आएगी। ऐसा तो बहुतों के साथ ही होता होगा, होता है, ऐसे ही आ जाएगी। बस तो आप पहले से ही समझ लो ना कि मेरे को, जैसे ही आप उससे कि क्या वही रोज नींद, वही योग में बैठो, वही सेम टाइम पे आने लगती है, वही ऐसा, उसको ऐसे स्वीकार मत कर लो कि ये माया मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। क्योंकि वो उसको भी आदत पड़ गई, आपको भी उसकी, हाँ भाई आजा अब तू रोज ही तो आएगी, चल, फिर मुंह भी धो रहे हैं तो जैसे एक निराशा में, तो कोई उमंग उत्साह नहीं रहता ना। ये कहना बहुत आसान है लेकिन ऐसे ही जस्ट। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। माना अपने जो कंटिन्यूटी है योग की वो बनी रहे,
मेरा बाबा मीठा बाबा भी अगर आप याद कर रहे हो, उसकी मेहनत कितनी भी करो, युद्ध के नहीं चाहते बाबा कि माया को हटाएं, मतलब समझ गए अब ये माया आनी है, उसके ऊपर क्या मेहनत करनी, हटाओ। ऐसे नहीं कि बहुत आपको एक फूंक मार के आप उसको हटा दो। फूंक मतलब क्या, फूंक मारने में कितनी देर लगती है, जितना एक संकल्प करने में लगती है कि तू माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पूरे घंटे आती रहना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लेगी तू मेरा। वो उसका तो नशा ही गायब हो जाएगा कि अरे ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रोज तो मेरे से अच्छे से लड़ाई करते हैं, आज तो देख ही नहीं रहे कि इधर कोई अटैक भी हो रहा है हमारे ऊपर। तो बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। योगी बच्चे तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे, योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है। कहने में तो हाँ हाँ करते हो, आप लोग तो हाँ हाँ भी नहीं कर रहे ना, किसी ने किया तो नहीं हाँ, लेकिन जब करते हो उस समय फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। अच्छा, सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सतगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा माया जीत विजयी रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के द्वारा, के अटेंशन के द्वारा, ऐसा नहीं एकाग्रता के द्वारा बोला, एकाग्रता के अटेंशन के द्वारा। है ना, बाबा नहीं चाहता कि अब अगर माया आए तो हम बहुत ज्यादा युद्ध में समय वेस्ट करें। हम अपने जो हमने अपने लिए एक शुद्ध संकल्प, कोई ना कोई अच्छा अनुभव ऐसा तो होता है ना कि जिसको हम याद करें तो हमारा ट्रैक चेंज हो जाए, कि इसके बजाय मैं बाबा के साथ झूले में झूल लूँ, इसके बजाय मैं ब्रह्मांड में बाबा के साथ सैर करूँ। हमारे पास कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि हम वहां से जगह ही हमने बदल दी। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, मारा पीटी होती है, गंदगी पड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं ना। तो माया उल्टे पलटे कुछ भी संकल्पों के रूप में आ रही है, तो वहां बैठ के वो गंदगी को सफाई करें कि हम तुम्हारी लड़ाई ठीक करवाएं, क्या करो, ट्रैक ही चेंज कर लो। मैं तो परम धाम में जाती हूँ, मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में जाती हूँ, किसी भी ग्रह के ऊपर मैं बैठी हूँ, कुछ भी ड्रिल तो कुछ सेकंड में कुछ सेकंड कर पाएंगे, फिर वहां बुद्धि जाएगी, लेकिन जाते जाते वो माया हल्की पड़ेगी क्योंकि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। अब यहाँ ये सेवा करने वालों को सच्चा सेवाधारी बताया, तो फिर बाकी सेवा जो हद की सेवाएं चल रही हैं उसमें कहीं ना कुछ सच्चाई की कमी है। तभी तो बोला ये सच्चे सेवाधारी। दूर बैठे बेहद विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए क्या चाहिए, मन भी और बुद्धि भी सदा क्या चाहिए, फ्री चाहिए। आपको कभी ऐसा लगे कि सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या सोचूं, सब कुछ तो मिल गया, ज्ञान मिला, योग का अभ्यास कर रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए सोचने के लिए, जैसे हल्कापन हो मन और बुद्धि में। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो, ये भी तो एक तरह का अभ्यास है। ऊपर क्या बोला, साधारण संकल्पों को क्या बताया, जैसे मिट्टी में पांव रख रहे हैं। पहले हम समझते थे नेगेटिव संकल्प माना मिट्टी, आज बोला साधारण संकल्प। आपको तो कम से कम संकल्प चलाने हैं, तो साधारण संकल्पों को भी धीरे धीरे बंद करना पड़े। साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो, तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। आज का ये हेडिंग ये पूरा आपके लिए है वरदान। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो, बीच बीच में बाबा के लिए इतना ही सफिशिएंट। बाहर की परिस्थिति भले हलचल की हो,
लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो। जब कोई माया आती है उस समय विशेष चेकिंग करो, खेलो माया के साथ। अच्छा अभी माया आई है, अब मैं 1 सेकंड में स्टॉप करके देखता हूँ होता है कि नहीं। ये भी तो एक खेल है ना, माया डाउन तो नहीं हमें कर सकती, हमें पता है, तो क्यों ना हम खेलें उसके साथ घबराने के बजाय। बाहर की परिस्थिति भले हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो। वो एक का अंत आपका कुछ भी ड्रिल हो सकती है। बाबा की छवि सामने आ गई, बस मैं उसको निहार रहा हूँ, एक का अंत हो गया। कोई भी विधि, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर, हर राज को समझना है। ज्ञान में रोज बाबा कहते हैं तुम्हें गुह्य गुह्य राज समझाता हूँ। ज्ञान के हर राज को समझकर राज युक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करो। ओम शांति।